हेलो एवरीवन। आज एएमयू 11th एंट्रेंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है मैथ्स का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिससे आपको हर साल एक क्वेश्चन एटलीस्ट तो देखने को ही मिलता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम देखें मैथमेटिक्स के अंदर, तो आप ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर से आपको 1 नंबर फ्री का मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक ईजी कंसेप्ट यानी कि बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप लेंदी तरीके से ना करके बहुत इजी कंसेप्ट यूज करके कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे। एक तो आपको सबसे पहले बताएंगे कि सारे लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको भी सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि एएमयू 11th एंट्रेंस अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये जो टेस्ट होता है ये आपके होने का नहीं होता है कि आप कर पा रहे हैं वहां पे कि नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका जो टेस्ट होता है वो इस पे होता है कि आप उस टाइम पे सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा खेल टाइम मैनेजमेंट का। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं जो 2014 और 15 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन पूछा गया था। 3 पॉइंट्स ए 2,3, बी पॉइंट है 4, k एंड सी पॉइंट है 6, -3 आर कोलिनियर, देन द वैल्यू ऑफ k इज। आप ये क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी यानी कि क्लास 10th के एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिला होगा, और आपने जब बोर्ड एग्जाम आप देने जाएंगे तो आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो आप लोग भी कभी कभी सुने होंगे, और मैं भी आपको बता देता हूं कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो हम यहां से क्लियरली कह सकते हैं कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होने वाला है? 0 होगा। और ऐसा भी होता है कि बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। या फिर आप लोग ये कह सकते हैं इनके बीच का जो स्लोप होगा वही इनके बीच का भी स्लोप होगा, और वही इनके बीच का भी स्लोप हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये सब कंसेप्ट ना यूज करके मैं आपको ये राय दूंगा कि आप लोग 10th के लेवल में आप लोग ये यूज कर लें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सीधे सीधे 0 कर दें अगर कोलिनियरिटी का क्वेश्चन आता है तो। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे इजी तरीके से। ओके, तो बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ k इज। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकालते हैं अगर 3 पॉइंट्स गिवन है तो। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्राइंगल है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए पॉलीगॉन मेथड से आप क्या करते हैं? 1/2 लिखते हैं। उसके बाद मॉडुलस का साइन लगाते हैं। ये मॉडुलस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये मॉडुलस जो लगता है वो इसलिए लगता है कि अगर पूरी वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव भी ये मॉडुलस क्या करता है कि पॉजिटिव बना देता है। अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो मॉडुलस क्या करेगा? उसको पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि एरिया जो है वो किसी का नेगेटिव नहीं हो सकता। आंसर हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए, इसलिए ये मॉडुलस का यूज किया गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये मॉडुलस आप लगा देंगे 1/2 के बाद। उसके बाद क्या करना है? किसी भी पॉइंट से आपको शुरू कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इस कोऑर्डिनेट से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ये हो गया x1, उसके नीचे लिखना है y1, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा x2, यहाँ पे हो गया y2, उसके बाद थर्ड पॉइंट x3, फिर y3। उसका जहां से शुरू किया था आपने वहीं पे आप खत्म कर दें। तो x1 y1 से आपने शुरू किया था, x1 y1 पे आपने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ये हो गया। ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अगर आप कभी कभी ऐसा हुआ कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, 4 पॉइंट मालूम है, तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आ जाएगा x4 y4, और उसके बाद आ जाएगा x1 y1। इसी तरीके से अगर 6 साइड है, 7 साइड है, जो भी साइड है आप इस फॉर्मूले को एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, तो इसको फिर हैंडल कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 बाहर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप मॉडुलस का साइन लगा देते हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसका x1 का इसमें मल्टीप्लाई करना है y2 में, तो ये हो गया x1 y2। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा? y1 x2। तो ये आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या करना है? इनको देखना है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का साइन लगाएंगे उसके बाद, तो ये हो जाएगा x2 y3, और ये हो जाएगा -y2 x3। ये सॉल्व हो गया।
फिर आगे बढ़ जाएंगे, इसको हैंडल करेंगे तो ये हो जाएगा x3 y1 माइनस y3 x1, उसका मॉडुलस का साइन लगाए। इस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और मैं भी बताता हूं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन एग्जाम में हम लोग ये इतना लंबा मेथड नहीं यूज करने वाले हैं, एक शॉर्ट ट्रिक यूज करने वाले हैं। और कैसे कैसे यूज करेंगे उसको हम सीधे सीधे क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ओके, तो आप लोग ये कॉपी कर लें, मैं रफ करता हूं। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स दे रखा है पहले क्वेश्चन का वो है 2,3 और उसके बाद है 4, और उसके बाद है 6, -3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो ये कोलिनियर है, कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, तो हम क्या लिखेंगे 1/2, मॉडुलस का साइन लगाएंगे, 2, 3, 4 के 6 -3 और उसके बाद 2, 3, जहां से शुरू वहीं से खत्म। और कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 0। इस 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 यहां जा करके 0 हो जाएगा। ओके, अब अंदर को सॉल्व कर लेते हैं। तो अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × k, तो क्या हो जाएगा 2k, -3 × 4 तो क्या हो जाएगा 12। ओके, उसके बाद फिर यहां से प्लस का साइन लगा देते हैं, 4 3 -12 और यहाँ पे k × 6 तो माइनस का 6k। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 3 18 और ये हो जाएगा -3 2 12 और एक माइनस अपना वाला होता है, -3 2 6। ओके, और एक माइनस अपना वाला होता है तो क्या हो जाएगा 6 और ये मॉडुलस का साइन इक्वल टू 0। अब अंदर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2k है। ओके, और यहाँ पे क्या है -6k है, तो 2k और -6k यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्या बचेगा अंदर -4k। ओके, क्योंकि पॉजिटिव का 2k है और माइनस का 6k है और कहीं पे k नहीं है। अब क्या करते हैं कि बाकी को सॉल्व कर लेते हैं, तो 18 और 6 कितना हो गया 24, ठीक है, और -12 क्या हो गया 24, ठीक है, तो माइनस का 24 और प्लस का 24 तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है, तो -4k = 0। तो यहां से हम कह सकते हैं k की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो ये हो गया मेथड जो सारे लोग यूज करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं कैसे यूज करने वाला हूं इस मेथड को। ओके, तो k की वैल्यू 0 आ चुकी है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अब मैं सॉल्व करने वाला हूं अपने तरीके से, कैसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें से एक कोऑर्डिनेट्स को 0 बना लेना है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है 0 बना लेना है। 0 बनाने के लिए क्या करना है कि किसी एक को, फॉर एग्जांपल मैं इसको 0 बनाने जा रहा हूं, तो 2,3 सबके नीचे लिख देना है 2,3। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो गया 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा 4 - 2 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा k - 3। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 - 2 कितना हो जाएगा 4 और -3 कितना हो जाएगा माइनस का 6। ये आपको कर लेना है। अब आपके पास कितने कोऑर्डिनेट्स बचे, 3 कोऑर्डिनेट्स बच चुके हैं। एक जो 0 वाला है उसको भूल जाना है। अब ये जो नॉन जीरो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हैंडल करना है। उनके लिए क्या करना है कि आउटर का आउटर में मल्टीप्लाई कराना है। क्या करना है, आउटर का आउटर में मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 2 × -6 तो कितना हो गया -12। आउटर का आउटर में मल्टीप्लाई कराना है। उसके बाद क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है और इन जो इनर वाले हैं उनका मल्टीप्लाई करा देना। तो 4 × क्या हो जाएगा -3 और इसको जो है ऐसे करके और अपना 1/2 लगा देना है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि जो ये अपना है कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 0। तो ये शॉर्टकट मेथड है, यहाँ से आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक किसी कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है 0 बना लेना है। तो 2,3 को हमने क्या किया 0 बना लिया। उसके लिए सबको क्या करना है 2,3 सबके नीचे लिख देना है। तो इसको 0 बना दिया। अब ये हो गया इस तरीके से। उसके बाद हमने क्या किया, आउटर को आउटर में मल्टीप्लाई करा दिया और इनर को इनर में मल्टीप्लाई करा दिया और 1/2 बाहर लगा देंगे। और ये 0 हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि तीनों पॉइंट जो है वो क्या है कोलिनियर है, ठीक है। तो अंदर वाला हैंडल कर लेते हैं, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा -12 मॉडुलस के अंदर ही है, ठीक है, -12 और ये हो जाएगा माइनस का 4k, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहां से निकल करके आ गया -4k = 0। तो k की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0।
तो आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथली दोनों ही तरीके से k की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब दूसरे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। अब क्या करेंगे कि पहला वाला जो पॉलीगॉन मेथड है वो ना यूज करके डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, ताकि 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाए। तो आप देख सकते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 5,2, 5,2 और 4,7 और 7,-4। किसको 0 बनाए? आप जिसको बोले उसको 0 बना सकते हैं। ओके, 4,7 को 0 बना दे, कोई दिक्कत नहीं, 4,7 को 0 बना देते हैं। तो इसके नीचे 4,7, सबके नीचे 4,7, इसके भी नीचे 4,7, सबट्रैक्ट कर दीजिए ऊपर से नीचे 1, 2 में से 7 जाएगा माइनस का 5, और ये क्या हो जाएगा 0,0। इसको कर लेते हैं तो 7 में से 4 जाएगा 3, और -4 -7 तो क्या हो जाएगा माइनस का 11। अब ये जो 0 वाला कोऑर्डिनेट्स है उसको भूल जाना है, नॉन जीरो वाले कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है 1/2 लगाना है, 1/2 लगा के मॉडुलस, तो बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कराना है, तो ये 1 इंटू -11 तो क्या हो जाएगा माइनस का 11। ओके, अब यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, -5 इंटू -3 तो क्या हो जाएगा माइनस का 15। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, तो -11 और ये प्लस का 15, -11 प्लस का 15, -11 प्लस का 15, तो 15 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया 2। तो आप देख सकते हैं क्या कोई ऑप्शन है? यस, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 30 सेकंड के अंदर। अब आपका जो मेथड है पॉलीगॉन मेथड, वहां से भी मैं करके दिखा देता हूं कि आंसर कितना आ रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं फिर पॉलीगॉन मेथड से कैसे करते हैं। पॉलीगॉन मेथड यूज करके एक बार आंसर निकालते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ दोनों ही मेथड से सेम आंसर आ रहा है। तो पॉलीगॉन मेथड के लिए क्या करेंगे 1/2, जहां से शुरू वहीं से खत्म, 5 2 4 7, उसके बाद 7 -4, और फिर जहां से शुरू वहीं से खत्म, 5,2 से शुरू 5,2 से खत्म। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2, और 5 इंटू 7 कितना हो गया 35, और 2 इंटू 4 कितना हो गया 8। तो पहले ये हुआ 5 7 जा 35, 5 7 35, और 4 दूनी माइनस का 8। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 4 इंटू -4 4 चौके 16, यानी कि माइनस का 16। इसी तरीके से फिर माइनस का साइन लगेगा, और 7 7 कितना हो जाएगा 49, तो माइनस का 49 हो गया, और फिर प्लस का साइन लगेगा यहाँ पे, और 7 इंटू 2 यानी कि 14, और माइनस का साइन आएगा, और ये हो जाएगा 4 इंटू 5, और यहां से क्या आएगा माइनस का 20, और एक अपना माइनस का 20, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 20, और उसका मॉडुलस का साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, 35 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 गया 7, तो ये हो गया 27, और ये हो जाएगा 9 6 15, 4 और 1 5 1 6, तो कितना हो गया 65, और ये कितना हो जाएगा 34, क्योंकि 14 और 20 यानी कि 14 और 20 कितना हो गया 34। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस वाले को देखते हैं, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 4 और ये 7, तो 7 और 4 कितना हो गया 11। ओके, 7 और 4 कितना हो गया 11, 7 और 4 11 हो गया, और 2 और 3 कितना हो गया 5, और एक अपने पास है तो कितना हो गया 6, यानी कि 61 -65, और ये मॉडुलस के अंदर है और बाहर क्या है 1/2, तो ये हो गया 1/2 मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा -4। और आपको हमने बताया था कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, और ये जो मॉडुलस है ये क्या करता है नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो क्या हो जाएगा 4/2, यानी कि आंसर आ गया 2। तो आप देख सकते हैं कि यहां से भी आंसर कितना आ रहा है 2। तो ये आप देख सकते हैं कि एएमयू 11th एंट्रेंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से एक क्वेश्चन हर साल आता है एटलीस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला जो क्वेश्चन है 2014 और 2015 में दोनों ही बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, और ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ, यानी कि 2014 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और आपको अगर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करनी है और इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक यूज करके कम टाइम में अगर आपको एएमयू 11th एंट्रेंस के क्वेश्चन करने हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 9634775736 पे। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी सेम कॉन्टैक्ट नंबर है, उसी पे कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन नोट करना है, और नोट करने के बाद आपको क्या करना है कि आंसर करना है। तो आप लोग वो क्वेश्चन नोट कर लें और आंसर जरूर देना है कमेंट सेक्शन में। तो वो क्वेश्चन ये है, आप लोग लिख लें, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन है, और ये कब का आया हुआ है मैं ये भी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, 2010 का क्वेश्चन है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई।
फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y if the points x, y, 1, 2 and 7, 0 are collinear। क्या है क्वेश्चन? फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y एंड if x एंड y 1, 2 एंड 7, 0 आर कोलिनियर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था, मैं पॉइंट्स लिख देता हूं कि क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए थे वहां पे क्वेश्चन में। कोलिनियर का क्वेश्चन था, यानी कि आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करना होगा और पॉइंट्स जो दे रखे थे x, y और जो दूसरा पॉइंट है वो है 1, 2 और तीसरा पॉइंट है वो है 7, 0। क्या दिया हुआ था कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। उसके बाद आपको रिलेशन बनाना था x एंड y में। तो जो पहला ऑप्शन था वो है 3x प्लस y प्लस 7 इक्वल टू 0 और जो दूसरा ऑप्शन है वो है x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है वो है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और चौथा ऑप्शन है वो है x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है। और एक काम करें कि आप लोग दोनों मेथड यूज करके कर सकते हैं। एक बार आप लोग जो मैंने बताया है उसको भी यूज करें और एक जो पॉलीगॉन मेथड है उसको भी यूज करके कर सकते हैं। एक और मेथड है वो है डिटर्मिनेंट मेथड, लेकिन आपको वो बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, ठीक है। वो थोड़ा सा और लेंदी हो जाता है, इन दोनों मेथड से भी ज्यादा लेंदी है। तो आपको क्या करना है कि टाइम बचाना है, क्योंकि ये जो AMU 11th एंट्रेंस है ये पूरा टाइम मैनेजमेंट का गेम है। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को आता है लेकिन वो एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि टाइम मैनेज करते हुए चलना है। तो ठीक है, इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेगी इसी चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।